नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पिटाई खाने के बाद, भारत के हाथों पिटने के बाद, अपना सब कुछ बर्बाद करवाने के बाद पाकिस्तान को यह डर सताया, या कहें कि पाकिस्तान को यह लगा कि भारत के सामने उसका जो हथियारों का जखीरा है उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब वो उसके मुकाबले कहीं नहीं ठहरता। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने अब अपने मिसाइलों के बेड़े को बड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है, तैयारी तेज कर दी है। पाकिस्तान की मिसाइलों की आज बात करेंगे और ऐसे मिसाइल की बात करेंगे जो अमेरिका तक वार कर सकती है। दरअसल पाकिस्तान के पास फिलहाल जो अब तक सबसे ज्यादा दूरी की मिसाइल थी वो शाहीन रेंज की एक मिसाइल थी जो 2200 किलोमीटर दूर तक सबसे ज्यादा वार कर सकती थी। हिंदुस्तान तक वो मिसाइल पहुंच सकती थी। लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि पाकिस्तान ऐसे मिसाइल बना रहा है, ऐसी न्यूक्लियर मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है, उसकी पहुंच अमेरिका तक है। ऐसी मिसाइल बनाने पर पाकिस्तान काम कर रहा है। यह इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। इसका खुलासा किया है अमेरिकी एजेंसियों ने और उन्होंने कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपने परमाणु हथियारों को और ज्यादा उन्नत करने की कोशिश में पाकिस्तान जुट गया है। यह रिपोर्ट अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में छापी गई है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया, अगर पाकिस्तान ऐसे मिसाइल विकसित करता है तो वॉशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा। बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा समझा जाता है उसे परमाणु विरोधी या दुश्मन घोषित किया जाता है। फिलहाल रूस, चीन और उत्तर कोरिया इन देशों का अमेरिका का विरोधी देश समझा जाता है, लेकिन अब पाकिस्तान का नाम भी इसमें जुड़ सकता है। अगर पाकिस्तान को इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिल जाता है तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले इस मिसाइल को किसी भी अन्य देश को मित्र देश नहीं माना जा सकता। मतलब जिस देश के पास ये मिसाइलें हैं उस देश को अमेरिका मित्र देश नहीं मानता। उधर पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से भारत को रोकने के लिए है और इसी वजह से पाकिस्तान अब तक छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को बनाता था। लेकिन गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका हैरान है। अमेरिका को लग रहा है कि पाकिस्तान ने उसे धोखा दिया है। जानकार ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तान की यह कोशिश अमेरिका पर दबाव बनाने या उसे संदेश देने की हो सकती है कि वो भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत का पक्ष ना ले, और दूसरा कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश ना करे। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड हैं और भारत के पास उससे ज्यादा हैं। हालांकि भारत के पास जो मिसाइल है वो पाकिस्तान से कहीं अधिक दूरी की, लगभग 8000 किलोमीटर दूर तक भी हमारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो मार कर सकती हैं और पाकिस्तान भी उस तरफ कदम अब बढ़ा रहा है। देखिए, इसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा IAEA जो परमाणु हथियारों का संरक्षण करता है, उनकी देखरेख करता है, इंटरनेशनल ये एक फोरम है, इससे मांग की थी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं उन्हें जब्त कर लिया जाए, उन्हें IAEA अपने अंडर में ले ले। पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार रखने लायक देश नहीं है, क्योंकि कुछ भी छोटी सी बात होती है तभी पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार से हमला करने की जो धमकी है वो देता है। ऐसा हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया था। लेकिन अब जिस तरीके से अमेरिका अपनी गोद में बिठाए हुए पाकिस्तान को है, आसिम मुनीर को लंच करवाया है वॉशिंगटन में, और उसके बाद उनके जो हथियार हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए भी लगभग 400-350 मिलियन डॉलर दिए हैं। IMF से भी कर्ज दिलवाया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी फंड दिलवाया है, और भी लगातार वो मतलब पैसे डॉलर दिलवा रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि अपना हित है उसका। ईरान को काउंटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए एक टोल कलेक्टर के रूप में पाकिस्तान को देखता है अमेरिका। अब अमेरिका अगर इस तरीके की, माफ कीजिएगा, अगर पाकिस्तान इस तरीके की हिम्मत करे कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अगर वो बनाए तो वाकई में यह बात तो अमेरिका को पसंद नहीं आ सकती। यह बात अमेरिका को ठीक वैसे ही पसंद नहीं आ सकती जैसे अमेरिका ये डिसाइड करेगा कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा। आखिर मतलब अमेरिका होता कौन है इस मामले में ये बताने वाला कि ईरान परमाणु हथियार बनाएगा या नहीं बनाएगा, कौन देश क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन भारत के लिहाज से ये मतलब कहें कि सोने पर सुहागा है। जिस तरीके से अगर ये मिसाइल, हालांकि इस मिसाइल के अभी शुरुआती फेज में पाकिस्तान है, इस मिसाइल को अगर पाकिस्तान बना लेता है तो पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन देश हो जाएगा, जिससे कि
पूरा फायदा अमेरिका का भारत को मिलने वाला है। अब जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उस दौरान अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान को बराबर लाकर खड़ा कर दिया, जबकि इन दोनों देशों में कोई तुलना ही नहीं है। भारत कहां है और कहां जमीन में गड़ा हुआ पाकिस्तान है, लेकिन अमेरिका ने दोनों देश को बराबरी पर बता रहा है। वो भी, उस बात का भी फर्क पड़ेगा। और जिस तरीके से आतंकवाद को पालने के लिए लगातार पैसा अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान को, उसके बाद वो भी नहीं दे पाएगा जब पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन देश बन जाएगा। अब देखना बस ये है कि कब तक पाकिस्तान अमेरिका का दुश्मन देश बनता है, कब तक इस मिसाइल को वो बनाता है। बाकी इस विषय पर आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।